एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखिए हमारे पास ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री जो है वो क्या है 3 और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी डिग्री क्या है 3। तो हमारे पास डिग्री बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम डिवीजन कर लेते हैं। ये 1 से होगा क्योंकि पहली टर्म सेम है, बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। -3x माइनस प्लस क्या आएगा माइनस। अब क्या करते हैं, डिवीजन के साइन चेंज कर लेते हैं। ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस 2x + 3। इसको हम यूँ और यूँ लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 2x + 3 2x³ + x² - 3x। 1 को छोड़ देते हैं और हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाल लें तो ये क्या बच जाएगा 2x² + x - 3। अगर हम इसमें मिड टर्म ब्रेक करके इसको तोड़ दें, क्या आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे तो 2x², हमें प्लस x चाहिए। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x²। तो ऐसे तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x + 3x। इसके मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। इस तरह हम लिख देते हैं -2x + 3, यहाँ से x आ गया, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा x - 1। यहाँ से क्या आ जाएगा +3 कॉमन, तो क्या आ जाएगा x - 1। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा x 2x - 1 2x + 3 2x + 3, तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा x - 1। अब आप देखें डिनोमिनेटर में तीनों जो हैं वो क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या आएगी a/x + b/2x + 3 + c/x - 1। एलसीएम ले लेते हैं और तो यहाँ क्या आ जाएगा, a के साथ 2x + 3 मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये वाली साइड वैसे ही लिख देते हैं। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा अब देखें a के साथ क्या है x, तो x नहीं लिखेंगे, बाकी टर्म्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1। इसी तरह b के साथ 2x + 3 नहीं लिखेंगे, बाकी टर्म्स लिख लेते हैं। वो क्या है, एक x है और क्या है x - 1 प्लस c के साथ क्या आ जाएगा x और 2x + 3। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं। हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, x 0 ले लेते हैं। जब x 0 लेंगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, जो बचेगी वो a बचेगी। तो जब हम x 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2x0 + 3 = a के साथ क्या आ जाएगा, ये 2 0 + 3 0 - 1। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 3 - 3a बन जाएगा। यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेते हैं। ये क्या बनता है 3, इसको सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा -3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली है। हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 2x + 3 = 0 ले लेते हैं। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास -3/2, और जब हम उसको पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x - 1 = 0 ले लेते हैं और हमारे पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1/5, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब हमने a b c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो हम अब इसको लिख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 + -2x + 3/x 2x, हमारे पास क्या था 2x
2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x माइनस 1। a की वैल्यू हमारे पास -1 थी, अगर हम यहाँ डाल दें तो क्या आ जाएगा -1/x, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8/5, 8/5 2x प्लस 3, और c की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अगर हम पिछली देखें उसमें तो c की वैल्यू क्या आई है 1/5, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 x माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस पड़ा हुआ था। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजॉल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन में।